हे राजन परीक्षित, आगे का सुंदर प्रसंग है। यशोन पार्वती अत्यो शंभु कैलाश सती नवरत्या भार्याम नित्योन पर्वते निशील्यतो। भोले बाबा और सती मैया कैलाश पर्वत पर रह रहे हैं। सती का बाप है, बाप वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। सती बड़े बाप की लड़की है। जो दक्ष है, दक्ष इसका पिता स्वर्गलोक के जितने देवता हैं बिनको अध्यक्ष है, यानी बिनका भी राजा है। इतना बड़ा पैसे वाला है। अब भोले बाबा गरीब है, गरीब ना तो झोंपड़ी थी ना पैरवे अच्छो खासो। अब बिन के संग शादी भई तो भोले बाबा की और सती की गृहस्थी में पटती नहीं थी, झगड़ा हो जाता था। बात बात पे कहती थी कि मेरो भैया नो और मेरो चाचा नो। अगर भैया हो आज काल काऊ की न विधायक से जानकारी हो, विधायक से ज्यादा नहीं, विधायक नु जानकारी हो तब वो गांव माने जियन ना दे। तो मैं विधायक न्यो, मैं मंत्री न्यो, और ऐसे ही कोई हालत मां आई गई घर में। सती तो राजा की पुत्री है। मेरो चाचा न्यो पैसा वाओ, मेरो दादा न्यो, मेरो भैया के तनी गाड़ी और मैं जाके तुम पे कहा है। अब सती की नहीं पटी तो सती को बाबा ने कही कि नहीं हो तो कथा सुना लाऊं, कथा। अगर मेरी समझ में ना आ रही, भोले बाबा ने सती को संग लो। सती को संग लेकर कह लगे कथा सुनाए जा रहा हूं। कहा? अगस्त जी के यहाँ। अगस्त जी के यहाँ कथा सुनाए लगे। क्यों? कि जाकी बुद्धि में कीड़ा भरा हुआ मायके को कहूं पंडित जी कह दे तो सुधार में आ जाए तो न काम घर की गृहस्थी चले आ जाए। जे गुण अपने मायके के भूल जाए तो काम सही है जाए। तो कथा सुनाए मिल गई। अगस्त जी के यहाँ पूछे तो अगस्त जी ने भोले बाबा जगत के बड़े देवता है, आकर के पैरों को धोया और भोले बाबा के पैरों को धोया तो मैया के भी पैरों को धो लिया। क्यों? कि जगत जननी इस प्रकार से भोले बाबा के पैरों को छुआ तो को शंका पैदा हो गई। क्या कि जी हमें का कथा सुनावे हो? जी माए पैरने में पहले ही गिरे गो आए के। जी हमें का बतावे गो? जी हमारे पैरने में पहले ही गिर गए। जी हमें का समझ आवे हो? एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि माई। त्रेता युग में शंकर भगवान गए। संग सती जग जननी भवानी
नीचे जिनी अखिलेश्वर जाने। अरे ये पूरे भूमंडल के देवता महादेव हैं, जो भवानी है। अगस्त जी ने अपने पादुका को यानी बर्तन में पैर धोए और बैठाया, बैठा कर बोले महादेव बोलो अब बैठो, अब मैं कथा सुनाता। जब कथा सुनी, लेकिन सती के मन में तो वो ही बैठी रही कि जी हमें क्या सुनावे। श्रोता माता ध्यान रखो कि हम अपनी मटुकिया लेके काऊ हेडपंप के या नीचे समर चल रही है, तो हेडपंप तो खत्म ही है, समर के नीचे औंधी करके रखे दो। मटुकिया या घड़ा या कोई भी चीज बांटी मान लो, उल्टी करके रख दो, बाके नीचे औंधा दो। ऊपर से समर चल रही हो तो बांटी भर जाएगी। हाँ श्रोता आप बताओ, बांटी भर सकते हैं? वो घड़ा भर सकता है? वो जीवन में नहीं भरेगा। क्यों? कि जिसके अंदर मैं बैठा है कि मैं सब कछु जानता का जाने बुआ कल को मोड़ा कथा सीख बुका मैं सामने का जाने बुका जान तो हमने अभी तक ना का पहुंचे में नहीं जान तो अब वो शास्त्री आएगा वह बुका हमें बतावेगा। तो बाग के हृदय में उल्टी करके कटोरी रख दे, घड़ा रख दिया, वो जीवन में बा में एक बूंद नहीं जाएगा। वैसे ही वही हाल हुआ सती का। सती के हृदय में कुछ भी नहीं ज्ञान आया, बहुत बहुत समझ आया, कथा सुनाई कि ऐसे थे ऐसे हुआ। तब सती धीरे धीरे चली आ रही थी। भगवान उस समय सीता की चोरी हो गई थी, तो सीता को ढूंढते हुए लीला करते हुए जब जंगल में घूम रहे थे। जाको दुख डाले दर्दे बाकी माती पहले ही हरी ले। कहने लगे शंभु भगवान शंकर भगवान ने राम लक्ष्मण को देखकर प्रणाम किया। सच्चिदानंद कहा, हे मेरे प्रभु प्रणाम करता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है जाओ भोले बाबा। कह रहे कि लीला कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे जे बालकन को प्रणाम काई कर रहे, तो ना मालूम है सती जे मेरे इष्ट देव है, मेरे पूजनीय विष्णु भगवान है, जे लीला कर रहे। ये लीला कैसे कर रहे? अपनी पत्नी खोजत फिर रहे हैं और क्या कह रहे हैं? हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगने। ये कब राजा के राजकुमार हैं और खगमृग पक्षियों को पूछ रहे, पीड़न से पूछ रहे जितना तुम्हें सच्चिदानंद परमात्मा कह रहे हैं ना तुम्हारे और खराब। बाबा ने कही कि ना सती जे सच्चिदानंद ये सही है, मेरी बात मान ले। जाग जिनकी कथा तो कुम्भज ऋषि ने सुनाई है हमें, और मैंने भक्ति को वरदान दिया हुआ। सती जो दशा शंभु की देखी और उपजा संदेह विशेष। हृदय में एक मन में शंका उत्पन्न है कि जी बाबा नहीं समझ में नहीं आई। तब भोले बाबा ने कही जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले।
जाओ परीक्षा ले लो, तुम संदेह हो रहा है अरे परमात्मा नहीं है तो परीक्षा कर लो। नहीं मानी, जाकर के परीक्षा ली। परीक्षा किस भोले बाबा ने कही कि जाए तो रहियो, ने समर के परीक्षा करिए। अगर जिस स्त्री का पति सही है, पूजा पाठ वाला है, नेक है, सज्जन है, वैसे की बात ना कर रहा दवाई भवाई पिए आने की, जो पूजा सज्जन है, कोई ऐब नहीं करता है, सही है, तो पत्नी को उनकी बात माननी चाहिए। जाकर के परीक्षा की। परीक्षा में करने में क्या किया कि उन्होंने सीता का रूप बना लिया और सीता का रूप बना करके आगे आगे चलने लगी। जब आगे आगे चलने लगी तो लक्ष्मण तो समझ गए कि जे भैया कि हाँ देखो तो जे सती जी को क्या हो गया है, आगे आगे कैसे जा रही हैं, कि तुम्हें मालूम ना है जे हमारी परीक्षा कर रही है। अच्छा कि हाँ। जब राम ने जाकर के कहा अरे मैया भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई, जा जंगल में अकेली क्यों घूम रही हैं, इतनी बात कही कि सती जी को इतना मोह नहीं रहो, इतना अगर चोरी कर ले, कोई चोरी करके लाभ है और सही बात बता दे, झूठ बोले और वो बता दे सही, तो उस दिशा क्या होती है ये मालूम पड़ता है कि एकदम जाने कौन सा पत्थर डाल दो। सती का मन में मुख हो गया और टेम्परेचर जितना अहंकार था वो डाउन हो गया। अरे मैया घर चली जाओ, भोले बाबा परेशान होंगे। और भोले बाबा तो पास ही बैठे। जब आए सती तो भोले बाबा ने कही करे आई परीक्षा के, हाँ करे आई। कैसे परीक्षा करी कि ना कोई परीक्षा ना, झूठ बोले गई। कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा कीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। परीक्षा मैंने तो तुम्हारी ना ही प्रणाम कर ली। भोले बाबा सोचने लगे जब मैंने समझाए पे 4 घंटा ना मानी तो इतनी भली कहाँ है, तो मैं प्रणाम करके लौटे आई हो। घर में लड़के जाए लड़ाई को, अब पैसे ही गैर लड़े आ जाए तो बड़ी ऐसा संभव तो होता ना। तब देखे शंकर धर ध्याना, तब देखे शंकर धर ध्याना। सती जकीन, सती जकीन चरित सब जाना, सती जकीन चरित्र सब जाना। भोले बाबा ने अपने नेत्र को खोला, सब जाने गए कैसे क्या करो कि जाने सीता का रूप बनायो। आहा गजब है। जब सीता का रूप बनाओ देखो तो वैराग्य हो गया। क्यों कि भोले बाबा
तो लक्ष्मी और भगवान को गुरु मानते हैं, और लक्ष्मी और विष्णु भोले बाबा को गुरु मानते हैं, एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। अब कहने लगे जाने मेरी मैया का रूप बनाया हुआ है तो जाए हूं पत्नी कैसे बनाए। मन ही मन में सोच रहे, कहीं ना मन में विचार किया उन्होंने, और देख करके ठीक है जाओ, जा करके घर रहे। उसी दिन से सती को अपने पास में नहीं बैठा रहा, सामने आसन डालते थे, अब तुम सामने बैठो भोले बाबा। एक दिन की बात आती, उसके पिता ने यज्ञ करी और यज्ञ में सभी देवता को बुलाया, लेकिन सती को और भोले बाबा को नहीं बुलाओ, और सती को भोले बाबा को नहीं बुलाओ। तो विमान जा रहे, तो कह लगे भैया कहाँ जा रहे हैं, कि हम मैया जा रहे हैं दक्ष के यहाँ, तुम्हारी ससुराल जा रहे हैं भोले बाबा से कही। उसी समय नारद बाबा आए गए, नारद से कहने लगे कि मैया के हाँ अपने पिताजी के जाना जा रहे हैं। मेरे पिता के यहाँ कह रहा हुआ, अरे बहुत बढ़िया कह रही है। मैया ने भोले बाबा से कही कि हे स्वामी मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, मुझे चलो। भोले बाबा ने कहा कि देवी तेरे पिता के यहाँ यज्ञ तो है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए निमंत्रण नहीं भेजा। अरे निमंत्रण नहीं भेजो तो क्या बात है, अरे पिता के यहाँ तो बिना बुलाए जानो चाहिए। भोले बाबा कहने लगे कि कोई परेशानी नहीं हो, कोई द्वेष नहीं हो, कोई लड़ाई नहीं हो तो जानो चाहिए। भूल से निमंत्रण नहीं आ हुए, धोखे से निमंत्रण नहीं आ हुए तो जानो चाहिए। और जानबूझ के तुम छेक दे, नौता ना करो, पूरे गांव को नौता करो है, और एक जने को नौता ना करो तो उसे जाना नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे अमिय पिलावे मान बिन रहे मन हमें ना सुआ। अमिय पिलावे मान बिन रहे मन हमें न सुआ। मान बिना मरिबो भलो जो बिसते ही पिला। हे देवी बिना मान के चाहे अमृत पिलावे और सम्मान से जहर खवा दे तो जहर मैं खा लूंगा, मैं बिना मान सम्मान के नहीं जाऊंगा। और देवी मान जाओ, तुम हठ मत ठाड़ो, तुम मती जाओ, मती जाओ, मती जाओ, मती जाओ। बार बार समझाया। अब देवी को पति समझा रहा है पत्नी को, लेकिन पति के नहीं, तुम ना जा रहे तो मोही से कह दो, मोही जान दो तुम्हें का परी है। मोही पूछो मेरे बाप जो इतना पैसा वाह यज्ञ कर रहा हुआ, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा। मेरी सखी आई होगी, मेरी जीजी बड़ी आई होगी, छोटी आई होगी, मेरी मौसी आई होगी, हैं? तुम्हें कहा है नशा कर लो, तुम बैठे हो, हैं? तुम्हें होश होता है कुछ बाना कही भैया देवी तो मने ना कर रहा मैं, लेकिन समझ आ रहा है भैया आते हो माए को तू जा, मैं तो जाऊंगा नहीं। और क्या बोले आव नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं सने। देवी मान जा, मान जा, अच्छा नहीं होगा।
आव नहीं आधर नहीं और नहीं सने तुलसी मामती जाया नैनन बरिस मां नहीं जाना चाहिए यहाँ सम्मान नहीं है। और आवत ही आदर करे जात ही देवे रोए तुलसी ऐसे मित्र घर चाहे भूख कोई जई हो सो। अरे प्यार होए तो बायरा की रोटी और टेटी को चार दे दे बाबू का खा ले बाबू में स्वाद आवे। और प्यार से काऊ के बिना नौता है खाए वे जो तो नारे ऊंची करके ना खाए सकते हैं। खाए तो आओ नीचे नारे करके जो खाए खाए चुपचाप खाए का सीधे सीधे निकल लो। देवी मान जा नहीं माने कहने लगी कि जी बताओ कि इतने दिना तो तुम्हारे संग है गई और तुमने तो हमें मन ही मन में लेकिन बताए कोई ना रहो। सती समझ रही है कि ऐसे जीने से मैं क्या करूं। भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है मन ही मन मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो भोले बाबा की बात न मान करके चलने लगी है और कहने लगे तू नहीं मानती तो जा। भोले बाबा ने एक गढ़ कर दो गढ़ के जा भैया जाए घर तक छोड़े आइए। घर तक छोड़े हुए के काज है। भोले बाबा ने सती के संग में एक गढ़ किया और गढ़ जा करके अपने यज्ञ में पहुंची जहाँ यज्ञ हो रहा था कनखल में कनखल वहां पर यज्ञ में सती पहुंची है। तो सभी देवताओं को मालूम था क्यों कि इस सती का भोले बाबा का निमंत्रण नहीं है। सती की बहनें आई तो बहुत जोर से मुस्काने लगा रही बहना जीजी तू बड़े कन आई हम तेरो इंतजार हो। भोले बाबा ना आए बिना ले आती हमें मालूम पत्ते लेट आई हो बहना क्या बात है नौता पौता कौन है तू अब आई है शाम को बिना सब कछु मालूम है कि जा सती को नौता ना करो। अब जी बताओ पूरे गांव में चिट्ठी घूमी है पूरे गांव में चिट्ठी पड़ी है और फलाने को नौता वो ऐसा आदमी नहीं माना वो आदमी कोई प्रधान जी मान लो कोई हो अपने को नौता नहीं पूरे गांव को नौता हुए तो मालूम नहीं पड़ेगी गांव के नहीं जरूर मालूम पड़ जाएगी कि प्रधान को नौता ना तो हमारे गांव में शिवन को नौता है। तो देवता देवने शिवन ने मालूम थी कि सती को नौता ना करो दक्षिण। तो सखियां उसकी थी तो हंसी उड़ाने के लिए कह रही बहना कि हाँ कहाँ है। अरे अपने नहीं होता तो बैल ही ले आती कि गाड़ी में आती जल्दी चली आती है स्कॉर्पियो किराए पे मिल जाते ले आती। काली बाई स्कॉर्पियो ले आती कि चाहे भूरी बाई ले आती भोले बाबा 4 पहिया को भानो नंदी भोले बाबा की तो वही स्कॉर्पियो है। लेकिन कोई प्रेम से नहीं बोली। इस प्रकार से सखी ने बहुत अपमान किया हंसी उड़ाई। तो सखीन ते कहने लगी बहना मैं हंसी मत उड़ाओ मैं किस्मत ऐसी है फूटे हैं मेरे दिन ऐसे हैं तुम हंसी उड़ाने के तो उड़ा रो गई। उस सखियों ने हंसी उड़ाने वालों ने उसका कलेजा झकझोर दिया। सती की आंखों से बिना रोए हुए बिना आंखों से आंसू निकले और टप 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 नीचे जैसे सावन में बदरिया बरसती है और औलाती
बंद होता धीरे 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 टपकते हैं, ऐसे टपकते हुए कुछ नहीं। दूसरी सखी ने और व्यंग किया, बहना तेरे बिना तो समझा सुनो सुनो तू कैसे। तब उसने कहा बहना तू क्यों बोलती है, पैसे वाली बात नहीं है, तू मेरे किस्मत के दिन है, तू बोल बोल रही है मेरे सामने। मुंह करके मैया बोली, क्या बोली? मैं है नी मेरा सैया वो तो गरीब मत बोल री बोल करारे। मेरा सैया बहुत गरीब रे मत बोले बोल करारे। बोल री बोल करारे, मत बोल री बोल करारे। रहने मेरा सैया बहुत गरीब मत बोल रहने मेरा सैया बहुत गरीब रे मत बोले बोल करारे। गरीब होरी मत बोले बोल करारे। ईश्वर डाली तो पिता ईश्वर ने डाली है ना, वो तो विपदा भगवान ने दे रही है। क्यों ईश्वर डाली। और बोली मैया मेरो बुलबुल फूल नसीब मत बोल री बोल करारे। तो गरीब रे मत बोले बोल करारे। उन्हें मुख से नहीं दयो बहना मेरी किस्मत है। को न काऊ को सुख दुख करे दाता, निज कर्म भोगी करें सब माता ध्यान रखना, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमारी कोई गलती हो जाती है जाने और अनजाने में, उस गलती को हम नकारते नहीं हैं। और सुख दुख देने वाला कोई नहीं है। तो सती
सखियों को छोड़ करके आगे गई और मैया भगिनी मिली बहुत मिस क्या था और सादर मिली भले ही एक माता। पूरे पांडाल में, पूरी यज्ञशाला में, पूरे गांव में काऊ ने जिन्हें कही कि बिटिया तो कैसी आई, का है, का परेशानी भई, क्यों त्यो नौता नहीं करो, का उनकी जीव में इतनी लगाम है गई। अगर कोई बड़ो आदमी हो, छोटे मोटे गरीब गलती कर रहा हो ताकि जीवन हिला सकत, अपनी जीव को दबा के रह जाते भैया के हाँ ज्यादा कह दे तो हमें जीवन नहीं देंगे, कल देश निकारो कर देंगे, माओ ताते अच्छो कर रहे है बुरो कर रहे, चुपचाप रहो। सती मैया पूरे गांव में चक्कर लगावत रही। क्या उन्हें जिन्हें कही है कि मैं के बागी राजा की मोड़ी है तो चलो जा प्रेम से बोल ले। राजा ने की बेटी ने उसको द्वेष कर रहा था, उसे कोई से नहीं पूछा। एक मैया के गले में जाकर के मिली, मैया ने कही कि भाई बेटी तू अच्छी आ गई, मुझे तेरी याद थी, तेरे पिता ने तुझको नौता नहीं भेजा, मुझे तेरी आस नहीं कि तू आएगी, लेकिन तू आ गई, बहुत अच्छा रहो, मेरे दिल को तसल्ली बैठ गई। माँ का हृदय तो बहुत बड़ा होता है। माँ एक ऐसी है जो परमात्मा से भी ऊपर बढ़ करके जाकर के मैया सती ने तो सोच लिया कि ऐसे पिता की मैंने शरीर धारण किया है, इस शरीर को नष्ट कर दिया। एक बात और है, जिस मैया की ससुराल में खटपट है जाए, ससुराल में सास तेक पति तेक कैसे भी, अब गुस्सा में आ जाए घर है पियर में, अब पियर वाए नौके तू ऐसी तू इतनी भली होती तो मनते क्यों लड़के आई, बस जियन नहीं दे। अब जो लौट के तो वो पियर जाए थे रही सासुरे में, और पियर वायु खाना जियन ना दे रहे तो वो क्या करेगी, मरेगी। तो ध्यान रखना जा बात को, कोई घटना हो अपने जीवन में ऐसी आवे सती जैसी, अरे लड़की गलती, सब गलती इंसान से ही होती है, पशुओं से नहीं। गलती को सुधारे वही तो इंसान है। अबे तक तुमसे गलती है गई, इतनी है गई, अब आज ते सुधार लो, कोई बढ़िया है। अगर परिवार वाले भी उसे ठुकराते हैं तो उसके मन में एक ही आगी, या तो उसको शरीर को जो सही होगी, इज्जतदार होगी, ते तो मत जागी, और नहीं वो अपने तू मैं ही ना सुनना तो हम ते ही ना सुनना, बा को तो विलक्षण चल खेरा नहीं तो देव खेरा सही, लेकिन सासुरे में लौट के नहीं जाऊंगी। तो ध्यान रखना, सती से यही परंपरा मिलती है। बोल गोविंद भगवान की। जब मैया से देखने लगी कि ये मुझे नहीं चाह रहे, सभी मेरा अपमान कर रहे हैं, तब जाकर के अपनी मैया के गले में से, जैसे लड़की अपने सासुरे को विदा होते तो मैया की जेठ बन लेते, आज उसी तरह सती ने अपनी मैया के गले में गलवैया डाल करके इतनी बुरी तरह से रोई, मैया बिलक गई कि जी मोड़ी को है क्या गए। मां रोने को मजबूर हो गई। सती जानती थी कि मेरी माँ है, माँ ही केवल ऐसी है, मुझे प्यार देती है। बिलख गई सती कि माँ तू ही मेरी माँ है, अब तुम मुझसे आखिरी बार मिल ले। तू कहाँ जा रही है? अरे अबे कहीं ना जा रही, मैं अपने भोले बाबा के यहाँ जाऊंगी।
माँ दुख सुख की मैया कहले नेक मोरे गले तो लगले मेरी गलती को माफ तू करियो मेरी गलती को माफ तू करियो मेरी याद करे मती रोइयो मेरी सती तू ऐसे कभी आज तक नहीं मुझे आई कभी आई तब तक रोई नहीं कई बार आई तो हंसती आई हंस के गले लगी लेकिन तुझे हो क्या गया बता ना बेटी बता बता बेटा ध्यान रखना माँ ऐसी होती है अपने पुत्र और पुत्री को पहचान लेती है माँ को भी आवाज हो गया कुछ दाल में काला सती की मैया को आवाज हो गया कि दाल में काला है ऐसे सती कभी नहीं रोई जेठ भर के बिटिया ऐसे बात क्यों कहती है तू अरे मोटे हुए मेरे तेरे पिता ने तुझसे बैर किया है लेकिन मैंने तो नहीं किया तुम मेरी खातिर आना दुखी मत होना तू दुखी मत हो तेरी गोदी की मैया चिड़ैया ओढ़े जागी कल्ले नगरिया तेरी गोदी की मैया चिड़ैया मेरी गलती पे ध्यान मत दियो माँ मेरी गलती पे ध्यान मत दियो मोए छोड़ के मत तू जइयो मेरी खूब रोई रो रो के बेटा तुझे अंदर कोई बात ना मैं जीवित हूं तो मोजी ते तू क्या करेगी ठीक है जा चुप हो गई सिसकियां नहीं रुकी थोड़े इसी प्रकार से सती मैया अपनी मैया से जाती है और जा कर के मिलती हुई माँ बेटी उस यज्ञशाला में पहुंची और यज्ञशाला में जा कर के भोले बाबा की देखी कहीं पर ये कुर्सी नहीं है खाली नहीं है नाम नहीं है सती मैया ने अपनी योग शक्ति को प्रकट करके लेकिन एक काम किया मरते समय बस जब जाकर के योग अग्नि में जाकर हो जाती है परिषद